आसनसोल के एडीडीए सभागार में बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, नगर निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया, दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी, ईसीएल के पदाधिकारी सहित पुलिस अधिकारीगण भी मौजूद थे। बैठक में हुई चर्चाओं पर आसनसोल नगर निगम के निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने कहा कि आसनसोल दुर्गापुर के अंतर्गत एडीडीए की जमीन पर लीज पर इंडस्ट्री स्थापित करने वाली कंपनियों को पहले डेवलपमेंट परमिशन और बिल्डिंग प्लान पास करवाने के लिए एएमसी या डीएमसी और एडीडीए दोनों ही स्थानों पर आवेदन देना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया धीमी हो जाती थी। इसलिए इंडस्ट्रीज की सुविधा के लिए एडीडीए की ओर से विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियम के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए केवल एडीडीए में ही आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए एक कमेटी भी गठन की जाएगी जो बिल्डिंग प्लान से संबंधित सर्वे आदि करेंगे और प्लान सैंक्शन होने के बाद उससे आने वाले फंड को आसनसोल नगर निगम और दुर्गापुर नगर निगम को दे दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्गापुर के औद्योगिक क्षेत्रों बनफुल सरनी और अंबुजा सरनी के सड़क निर्माण के लिए 11 करोड़ और लेलिन सरनी के लिए 23 करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है। बोर्ड मीटिंग हुई, उसका जो मेन उद्देश्य था कि इंडस्ट्रीज जो हमारे यहाँ हैं उनको और उनका जो है प्रोसेस और इजी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, और साथ साथ उनका प्रमोशन हो और कोई असुविधा ना हो। तो उसको दिमाग में रखते हुए ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने एक सहूलियत दी है कि कोई भी इंडस्ट्री जो कि एडीडीए लैंड में है, एडीडीए लीज्ड आउट लैंड में अगर होगी और वो अगर कोई भी बिल्डिंग प्लान के लिए करते हैं और डेवलपमेंट परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले अलग अलग एएमसी या डीएमसी और साथ साथ एडीडीए में अप्लाई करना पड़ता था और दोनों में करने के कारण थोड़ा समय ज़्यादा लगता था। तो डिपार्टमेंट के निर्देश अनुसार अब हम क्या है, एडीडीए लीज्ड आउट लैंड में कोई भी इंडस्ट्री के लिए एडीडीए ही बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करेगी, और जिसको आज हमारी बोर्ड ने रेटिफाई किया। और हम एक प्लान अप्रूवल कमेटी बनाए हैं, जिस कमेटी के तहत कोई भी ऐसा प्रपोजल आएगा तो इमीडिएटली उसको सर्वे कर अगर वो एलिजिबल होगा तो अप्रूव किया जाएगा, और उससे बिल्डिंग प्लान सैंक्शन से जो फंड्स हमारे पास आएगा वो हम एएमसी या डीएमसी को इमीडिएटली डिपॉजिट कर देंगे। एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एडीडीए बोर्ड की ओर से कोलकाता को संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेज भी दिया गया है। 15 से 20 दिनों के अंदर प्लान सैंक्शन हो जाने के बाद सड़क निर्माण के लिए टेंडर किया जाएगा। दुर्गापुरे দুটো বড় রাস্তা আছে, একটা হচ্ছে বনফুল সরণি আর একটা হচ্ছে আপনার অম্বুজা সরণি। তো আমরা তাদেরকে বোর্ডকে রিপোর্ট করলাম আমরা যে দুটো রাস্তায় প্রায় 5-6 কোটি টাকা করে আমরা তার ডিপিআর তৈরি করে তার সয়েল টেস্ট করে সমস্ত রিপোর্ট আমরা কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি, এবং বর্তমানে আজকের দিনে এটা ফাইন্যান্স সেক্রেটারির কাছে পড়ে আছে এবং সিও সাহেব রেগুলার ওটা মনিটরিং করছে, এবং আমরা বিশ্বাস করছি আগামী 10-15 দিনের মধ্যে ওইটা আমাদের ওখান থেকে স্যাংশন হয়ে চলে আসবে, এবং যে মুহূর্তে আসবে সে মুহূর্তে আমরা টেন্ডার প্রসেসে চলে যাবো। ন্যাচারালি 6 কোটি টাকার ব্যাপার, প্রচুর টাকার ব্যাপার, ন্যাচারালি এটা একটা প্রসেস করতে টাইম লাগে। नगर निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के संबंध में बताते हुए नितिन सिंघानिया ने कहा कि नगर निगम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फंड आवंटित किए गए हैं और उसे सही तरीके से समय पर खर्च करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारे जो आसनसोल नगर निगम में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और जो एयर क्वालिटी है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो है फंड्स हमें दिए गए हैं, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन, समय पर काम, इसको लेकर एक रिव्यू हुआ आज, और इसके तहत बहुत तरह के काम हम कर रहे हैं। हमारे जो पॉट होल्स है उनका रिपेयर कर रहे हैं, कुछ नए रास्ते बना रहे हैं, साथ साथ हम कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट्स कर रहे हैं। रास्तों में जो है एयर पोल्यूशन कम हो, इसके लिए ट्रैफिक के साथ, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर ट्रैफिक को स्मूदन अप कर रहे हैं, और जो हमारा स्टेबल बर्निंग होता है जो खेत में, उसको रोकने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। तो पूरा का एक रिव्यू था, और आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 उसका जो ड्राफ्ट माइक्रो प्लान है उस पर आलोचना हुई और वो फाइनलाइज किया गया। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ,
तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। काली पहाड़ी के ओसीपी से ईसीएल द्वारा कोयला खनन कर डंपर जैसी बड़ी गाड़ियों के जरिए स्थानीय इलाके की सड़क से होते हुए कोयले को गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। लंबे समय से परिवहन के लिए क्षेत्र की सड़कों का इस्तेमाल होने से यहाँ की सड़कों की अवस्था बद से बदतर हो गई है। इस संबंध में ईसीएल अधिकारियों से बार बार बात की गई, लेकिन प्रबंधन के कानों में जू तक नहीं रेंगी, जिसे देख बाध्य होकर 38 नंबर वार्ड की पार्षद मीना कुमारी हासदा के नेतृत्व में कोड़ापाड़ा के आदिवासी समाज के लोगों ने काली पहाड़ी कोलियरी एजेंट एसदास को घंटों बंधक बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों की मांग थी कि अविलंब रास्ता ठीक करवाया जाए, नहीं तो उत्पादन ठप कर दिया जाएगा। अपनी मांगों की जानकारी देते हुए कोड़ापाड़ा निवासी एक युवक ने बताया, असुविधा शुरू থেকে আমরা এক বছর আগে বলেছি, জিএম ম্যানেজার ইসিএল এর ম্যানেজমেন্ট সবাইকে বলা হয়েছে, আমাদেরকে খালি বলছে 10 দিন পর, 1 মাস পর, 1 মাস পেরিয়ে গেল, 1 মাস 8 দিন হয়ে গেল, আজ কোনো অ্যাকশনই নিচ্ছে না। তো আমরা এই জন্য পুরো গ্রামের সবাই মিলে ভাবছি আজ থেকে মাইন্সটা বন্ধ করব। এখনো পর্যন্ত কতটা শুরু হয়? এখন পর্যন্ত কতটা, এই তো দাদারা এসেছিল, আমাদের পার্টির সবাই দাদারা এসেছিল, এসে কথা বলল, তাও এখনও টাইম দিচ্ছে। তো আর আমরা টাইম মানব না, আমাদের কাজ চাই। আর যেমন এটা জলদি আজ থেকে যখন থেকে কাজ চালু হবে, মাল ফেলা হবে, সেই দিন থেকে কাজ চালু হবে, সেই দিন মাইনিস চালু হবে, এটা বলে আমি। वहीं काली पहाड़ी कोलियरी एजेंट श्री दास ने कहा कि मीडिया से बात करने की उनकी अथॉरिटी नहीं है, फिर भी जो घटना हुई उसकी जानकारी दी। দেখুন, প্রথম কথা বলে নিই যে আমরা প্রেসকে নই যে প্রেসকে কিছু জানাবো, মানে আমরা অথরিটি নই যে প্রেসকে আমরা কোনো কিছু বলবো। যেটা নিয়ে এসেছিলেন সেটা হচ্ছে এখানকার এক রাস্তা নিয়ে, রাস্তা রিপেয়ারিংয়ের জন্য ওরা এসেছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে খুব সৌহার্দ্য আলোচনা হয়েছে এবং উচিত কারবাই করে নেওয়া হবে। জলের জন্য সমস্যা আছে সেটাও বলেছেন উনি। হ্যাঁ, জলের জন্য সমস্যাটা আজকেই পাম্প চালু করার জন্য লাগানো হয়েছে, আশা করি শুক্রবারের মধ্যে পাম্প চালু হয়ে